अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जो है ना वो आंधी जो है ना वो चल रही है। और आंधी से मुराद ये है कि हवा है ठंडी, लेकिन आंधी इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि इस इलाके में गर्द व गुबार जो है ना बड़ा है। और साथ जो है खेत हैं, वहाँ भी आजकल आपको पता है गंदम की फसल काटी जा रही है। उसको जो भी कनक जब निकालते हैं तो बच जाता है कुछ तूड़ी वगैरह, तो वो भी बड़ी जो है ना वो मैं छत पे गया था कमरे वगैरह जो है ना उनके दरवाजे बंद करने। वो इसलिए क्योंकि गर्दों गुबार इतना ज़्यादा, तो इन्होंने कहा कि जो छत पे कमरे हैं उनके दरवाजे जो है ना वो बंद कर दो। तो वहाँ पे मैंने देखा अपना, जहाँ पे मैं अक्सर वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, अक्सर से मुराद अभी तो काफ़ी मेरा दिन हो गए हैं वहाँ पे गए हुए। लेकिन वहाँ पे जो है ना वो इस तरह का नज़र कुछ नहीं आ रहा, इतना जो है ना वो गर्दो गुबार है वहाँ पे, कट्टा जिसे पंजाबी में कहते हैं, कि इतना ज़्यादा वहाँ पे है कट्टा कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और दूर जहाँ पे थ्रेशर वगैरह लगा के गंदम निकाली जाती है, या हार्वेस्टर पड़ोला जिसे कहते हैं, येलो कलर का होता है बड़ा सा, और वो इन्हीं दिनों में नज़र आता है, वैसे नज़र में नहीं आता। तो उससे जब निकालते हैं तो एक साइड पे आपको पता ही होगा तूड़ी वगैरह जो निकलती है गंदम के सिट्टों से, जो उसके ऊपर छिलके वगैरह होते हैं, तो वो भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे कि एक तरफ से जा रहे हैं दूसरी तरफ को, यानी कि हवा की वजह से। तो अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे बंदा फंस जाए तो आंखें तो सारा कुछ ही, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो अभी जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ भी मैंने जो खिड़की है वो शीशा आगे से थोड़ा सा हटाया है। पहले मैंने किया हुआ था कि जो कट्टा है वो अंदर ना आए, गर्दोगवार अंदर ना आए, लेकिन यह है कि गर्मी बड़ी हो रही थी। और दरवाज़ा जो है वो भी मैंने खोल के थोड़ा सा खोल दिया कि उसका जो दरवाजे का मुंह है वो मेरी तरफ नहीं है, यानी थोड़ा सा खोला ताकि थोड़ी सी रोशनी हो जाए। तो उम्मीद है कि मैं गर्दो गुबार से बच जाऊँगा इस तरह। तो यहाँ पे भी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ठंडी हवा जो चल रही है ये बड़ी इंजॉयबल भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो वजह है यहाँ पे इंजॉयबल ना होने की कि वो इलाके का है, कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं, ज़ाहिर है रेंट पे रह रहे हैं, और इलाका भी कोई इस तरह का, यानी कि मैंने रूढ़ी भी दिखाई थी आपको उसने, यानी कि अब देखें ना कि चल रही है आंधी, चल रही है हवा ठंडी चल रही है, तो बाहर निकलने का आपको दिल करेगा अगर आप फील करेंगे कि बाहर ठंडी हवा है, लेकिन बाहर निकलते ही आपके बाल जो है ना वो कट्टे से भर जाएंगे, गर्दो गुबार से, रेत मट्टी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। 4 5 6 इससे ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पे। ट्रालियाँ ट्रैक्टर सारा दिन जो है ना वो आते जाते रहते हैं, मट्टी लेके जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो मट्टी जो है ना वो आएगी। और रूढ़ियाँ भी साथ साथ इन्होंने लगाई हुई हैं, कभी कोई हमारे घर के साथ है, कोई वहाँ पे है, कोई वहाँ पे है, तो वहाँ से शापर शापर आपको पता है फिर कैसे उठते आते हैं वो। तो छत में भी इसीलिए गए थे कि कमरों में जो है ना वो सारा गंदगी ना चली जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यही हवा किसी अच्छे इलाके में हो, और अच्छे इलाके का मतलब आप समझ गए होंगे, अमीर हो, ज़ाहिर है वहाँ पे अमीर लोग रहते होंगे, तो वहाँ पे वो इंजॉयबल है, यानी कि आप इंजॉय करेंगे उसे। तो यहाँ पे मुझे ना एक वो याद आ गई, फेसबुक पे मेरा ख्याल है मैंने पोस्ट देखी थी, तो तस्वीर थी किसी साइकिल वाले लड़के की, तो वो पानी में घसीटता हुआ, आपको अंदाज़ा होगा कि पानी अगर हो सड़क पे खड़ा हुआ तो उसमें से साइकिल जो है ना वो बड़ा धक्का लगा के लेके जानी पड़ती है। गाड़ी का भी जोर लगता है, बाइक पे भी आप चलाएंगे तो अगरचे आप जोर नहीं लगा रहे, लेकिन आपके हाथ में अगर रेस है तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हमें जोर लगाना पड़ रहा है, और ये भी कि सलेंसर भी पानी में ना चला जाए। चले वो अलग बात है, लेकिन वो जा रहा है पानी में, लड़का साइकिल लेके जा रहा है। और दूर उन्होंने एक अमीर घर बनाया हुआ था, जिसका ज़ाहिर है अमीर घर है, और उसके जो है ना वो जिसे कहते हैं कि थड़ी, जिसे कहते हैं थड़ी, थड़ी समझते हैं आप, थड़ी कहते हैं कि घर के आगे जो सीढ़ियाँ वगैरह बनाई होती हैं, और स्लोप भी होती है बाइक वगैरह चलाने के लिए, और साथ सीढ़ियाँ भी होती हैं। पंजाबी में से थड़ी कहते हैं, और उर्दू में इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ गए होंगे। उस पर लड़का, एक अमीर बाप, तस्वीर बनाई हुई थी, खड़ा जो है ना वो देख रहा है। तो उस पर एक बात लिखी हुई थी, अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ताकि थोड़े से अल्फाज में वही अगर बोलूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। अभी मुझे यहाँ से गर्द नज़र आ रही है बड़ी, मुझे लगेगा तो मैं खिड़की बंद कर दूँगा।
तो उस पे लिखा हुआ था कि गरीब जो है वो लड़ता रहा मौसम से, इस तरह के कोई लिखा हुआ था कि गरीब जो है मौसम से लड़ता रहा और अमीर कह रहे हैं कि मौसम कितना प्यारा है, या अमीर जो है ना वो मौसम को देख खुश हो रहे हैं। तो बिल्कुल यही हाल है तकरीबन। अब मैंने जिस तरह बताया कि मैं थोड़ा सा देखने चहलकदमी के लिए बाहर गया था, तो मेरे बाल जो हैं वो भाई कह रहे थे कि सारी मिट्टी पड़ी हुई है, मैंने आके झाड़े, लेकिन वो मजाक ही बस कर रहे थे, तंग कर रहे थे। तो लेकिन छत पे मैं फिर गया, वही साथ ले गया और यार दरवाजे वगैरह बंद करके आए। तो मैंने कहा नहीं यार अब जो है ना मैं कैप पहन के जाऊँगा, फिर मैं जो है ना टोपी पहन के गया छत पे। तो लेकिन 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 बढ़िया हम बात यह है कि गरीब वो तो सीरियस बात होगी। अब थोड़ी सी मैं जो है ना वो आपको दूसरा तस्वीर का रुख भी बताऊँ। दूसरा ये है कि इस तरह के इलाके में रहने का, गर्दो गुबार में जो उसका भी एक अपना मज़ा है, अगर आप जो है ना वो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। यानी कि इसमें भी जो है ना वो एक अपना मज़ा है। जिस तरह ये तो कभी कभार है ना कि आंधी चल गई है जो भी है, इस तरह के इलाकों के जो बच्चे हैं आप उनको देखें कि किस तरह वो मट्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ जो है ना वो खेत पैलियाँ होने की वजह से नए नए मकान बन रहे हैं, किसी ने रेत डलवाई है, किसी ने अपने मकान में मिट्टी डलवाई हुई है, सारा जो भी हो रहा है। तो वहाँ पे अगर आप देखें अक्सरियत, मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा रुख भी दिखा दूँ, ये ना हो कि एक ही जो है ना वो रुख जो मेरे व्यूअर्स तक चला जाए कि इस इलाके में ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी किसी ने भी ट्राली एक रेत की सटवाई है, तो सारे इलाके के बच्चे शाम को जब वहाँ पे वो पैर रेत के अंदर डाल के तो ऊपर बनाते हैं ना घर, और साथ साथ उसके जो रास्ता बनाया होता है उन्होंने, तो वो देखना भी जो है ना अपने तौर पे एक जो है ना वो बड़े मज़े का होता है। इसके अलावा मट्टी वगैरह जब सटवाई जाती है किसी में, तो उस पर जो उछल कूद करते हैं बच्चे, तो वो एक तो ये है कि उनको मज़ा आ रहा होता है। दूसरा ये है कि उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है बच्चों का मट्टी में खेलना। लेकिन सिर्फ ये है कि झिड़कें जो शाम को जाकर पड़ती हैं सबको अपनी माँओं से, वो थोड़ा सा बच्चे उससे डर रहे होते हैं। खेलते वक्त उनको ये याद नहीं होता कि हमने आज ही नए कपड़े, खुशबे भी मैंने पंजाबी का ही वर्ड बोल दिया, इसका उर्दू शायद ही कोई हो। मतलब कि ये है कि अभी शायद ही किसी बच्चे ने अभी नहा धो के गया हो तो बाहर देखा दोस्त जो है ना वो खेल रहे हैं, किसी मकान में मिट्टी डल रही है, मिसाल देता हूँ, या किसी ने रेत अपनी डलवाई है अपने मकान वगैरह तमीर कराने के लिए, तो वहाँ पे जाके लगे होते हैं और उनको जो है ना वो याद ही भूल गया होता है कि अभी घर जाके जो हमारी शामत आनी है वो उनसे बिल्कुल जो है ना वो मुहावरा होके बिल्कुल तब खेल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जब घर जाएंगे तो देखा जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हर जगह के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने जो है ना वो नुकसानात भी हैं, ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले वीडियो में यही बताए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह के जो है ना वो इंजॉयमेंट हर इंसान जो है ना वो अपनी ढूंढ ही लेता है, इंसान जहाँ भी रहता हो। तो इस लिहाज से ये बड़ा अच्छा इलाका है। इसमें छोटा भाई है वो वीडियो में भी कई दफ़ा आता है, तो वो भी इसी तरह एंजॉय जो है ना वो कर रहा होता है। बाहर शाम को हम चले जाते हैं। तो अभी मेरा भी दिल यही चाह रहा है कि मैं बाहर जाऊं, क्योंकि कमरे में जो भी है उतनी कोई हवा उतनी नहीं आ रही, लेकिन गर्द भी है बाहर। तो अब मैं देखता हूँ कि मैंने क्या करना है। तो वीडियो जो है ना वो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। ये जो है ना वो देख रहे होंगे आपको मुझे किसकी जो है ना वो आवाज़ आ रही हो रही है, मक्खी जो है ना वो मेरे पीछे लग रहा है पड़ गई है। कभी कभार होता है, इनका भी ये मसला होता है। आपने शायद कभी फील किया हो कि एक आ जाएगी साइड पे, जितना भी उसे उड़ाएंगे उसने बस जी कहना कि मैंने इर्द गिर्द रहना है। अब फिर चली गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वीडियो जो है ना वो 9 मिनट से भी ऊपर हो गई है, तो मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।